नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन हमारी रहने वाली है सिंपल पेंडुलम पर। तो ये जो आप देख रहे हैं एक बॉब और उसको थ्रेड के साथ लटकाया है इस सपोर्ट से, और ये पीछे क्यान कलर की वॉल है। तो दिखाता हूँ इस प्रकार से। तो इसको सेट किया है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में। तो यही हम कोड करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कोडिंग सिखाऊंगा और इसका मैथमेटिक्स भी एकदम समझाऊंगा। तो चलो कोडिंग स्क्रीन पर। तो पहले इसे बंद करते हैं और अब इसके पश्चात इस कोडिंग को पहला स्टेप है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये कमेंट मार दिया। अब इसके बाद सॉरी हाँ, अब इसके बाद क्या है, वन बाय वन हम सबसे पहले इसका ऑपरेटस सेट करने वाले हैं। तो इसका ऑपरेटस में क्या होगा कि ये लेंथ मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि जो थ्रेड की लेंथ रखूँगा वो 2 रखूँगा, 3 4 जो भी आप रखना चाहो। और सबसे पहले ये मैंने सेट कर दिया पाइवट। अब ये पाइवट वो छोटी स्फेरिकल बॉल ली है जिससे हम थ्रेड को लटकाएंगे, और ये है एक सपोर्ट जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा और पाइवट के बीच में से गुजर रहा होगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इतना वन बाय वन आपको बनाकर दिखाता हूँ इस सेटअप को। तो यहाँ पर मैं एक वाइल लूप लगा देता हूँ, वाइल 1, ताकि स्क्रीन मेरे सामने टिकी रहे। अब इसको ऑन कर देता हूँ और इसके साथ ही हम जल्दी आ गए कोडिंग स्क्रीन से विजुअल स्क्रीन पर। तो ये इस प्रकार से, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट है और ये पाइवट है, ये मतलब बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है छोटी सी। तो इसके साथ मतलब ये लुक देगा कि जैसे सपोर्ट होता है जिसके साथ हम थ्रेड लटकाते हैं। तो चलो वापस। अब इसके बाद मैंने सेट किया इसकी वॉल को। वॉल क्या है, सॉरी हाँ, बैकग्राउंड वॉल को सेट कर देते हैं। तो ये बैकग्राउंड वॉल को मैं ऐसा करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। अब इसको दिखा देता हूँ, लो। तो ये देख लो, ये आ गई हमारी वॉल। ठीक है, तो ये वॉल, और इसमें इसको ऐसे फिक्स कर दिया। तो इसकी पोजीशनिंग आप अच्छे से देख लो किस प्रकार से करना है। इसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट और इसका साइज़ जो भी रखना चाहो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लो। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब आगे आती है बात बॉब की और थ्रेड की। तो सबसे पहले मैं थ्रेड से पहले बॉब को सेट करूँगा। ठीक है, इसका रीज़न आपको समझाता हूँ क्यों। तो पहले मैं बॉब को सेट करूँगा इस प्रकार से, जो हमारी थ्रेड के साथ लटकेगी और उसकी स्विंगिंग मोशन होगी, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, तो बॉब को सेट किया। ये देखो, ये जो एल डिफाइन किया है ना थ्रेड की लेंथ, तो मैंने इस बॉब को इस प्रकार से सेट करना है कि वर्टिकल लाइन से इसका जो एंगल है, एक्सट्रीम एंगल, वो 30 डिग्री का हो, यानी कि π/6 का। और उसकी लेंथ यानी कि वो पाइवट से कितना दूर हो, एल डिस्टेंस दूर हो, और इस प्रकार से। ठीक, तो अब इसको चलाकर दिखा देता हूँ, पहले आपको समझ में आ जाएगा। सो फाइनली हम आ गए विजुअल स्क्रीन पर। ये देखो, ये जो है ये मैंने किया है क्रिएट 30 डिग्री। ये वाला, ये जो वर्टिकल लाइन है इससे 30 डिग्री पर ये ऐसे टिल्टेड है, और इसको ऐसे मोशन में सेट करना है हमें। तो यहाँ पर हमारा थ्रेड आएगा जो इनको ज्वाइन करेगा। अब बारी आती है थ्रेड की। तो चलो अब थ्रेड को लगाते हैं। तो थ्रेड को मैं इसीलिए बाद में लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बॉब की पोजीशन सेट करनी थी पहले, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी कॉर्ड यानी कि अपने थ्रेड को उसके साथ अरेंज कर पाऊँगा। देखो, अब ये थ्रेड मैंने बनाया सिलेंडर से, और इसकी जो एक्सेस होगी ना वो बॉब की पोजीशन पे डिपेंड करेगी, इसलिए। तो ये होगा हमारा वेक्टर जो बॉब है उसकी तरफ, पाइवट से जाता हुआ बॉब की तरफ जो वेक्टर है, ऐसे करके, ऐसे इस डायरेक्शन में हमने उसको सेट करना था, उसको उसकी ओरिएंटेशन को। तो इसलिए, और उस थ्रेड की जो पोजीशन रहने वाली वो पाइवट के साथ होनी चाहिए, यानी कि जो ब्लैक कलर की बॉल ये जो हमने सेट की है ऐसे। तो अब दिखा देता हूँ, हमारा ऑपरेटस लगभग तैयार है। तो इससे हमें पता चलता है, हाँ ये देखो,
ये ऐसे इसकी ओरिएंटेशन ये इस पे डिपेंड करेगी, इसीलिए मैंने इसको बाद में बनाया है। तो चलो ये हमारा अपरेटस तो सेट हो गया। अब इसका मोशन और इसकी फ़िज़िक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं फ़िज़िक्स समझाने से पहले एक बात आपको बता दूं, जो भी इसकी पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सिलरेशन होगा वो जो मैं अपडेट करूंगा वो अभी मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन से कर रहा हूँ। यानी कि मैं अभी जो एडवांस इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, रंगे कुत्ता मेथड, यानी कि जिससे हम बहुत ही एकदम रियलिस्टिक सिमुलेशन बना सकते हैं, अभी मैं वो उसका प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। आगे जब वीडियो में जाएंगे और एडवांस लेवल पर कोडिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप क्लियर करूँगा रंगे कुत्ता मेथड से, ताकि हम और भी ज़्यादा रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट कर सकें। तो अभी के लिए चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर। तो ये लो बंद कर दिया। अब इसको सेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका मास सेट कर देता हूँ बॉब का 0.2। आपको जो पसंद हो वो रख लो, 0.2 रख दिया। अब अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बॉब की सेट कर देनी है 0 वेक्टर। ठीक है जी, तो ये 0 वेक्टर सेट हो गया और टाइम भी हमें चाहिए ताकि टाइम रन होता रहे और ये मोशन सेट रहे हमारा। तो फिलहाल इसको पहले मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ कि ये मतलब काम कैसे करेगा, इसका मोशन हम कैसे सेट करने वाले हैं। तो ये देखो, ये एक मैंने पेंडुलम डायग्राम यहाँ डाउनलोड करके रखी है। तो इससे क्या होगा, जैसे ये हमारा बॉब है तो इसमें सबसे पहले कितने प्रकार के इस पे फोर्सेस लग रहे हैं। इसमें मेजर 2 प्रकार के फोर्सेस है, एक तो वेट बॉब का और इसकी टेंशन स्ट्रेंथ। ये जो है ना, ये थ्रेड जो, तो ये इनइलास्टिक है, यानी कि ये मतलब स्ट्रेच नहीं होता, अनस्ट्रेचेबल थ्रेड हमने लिया है। तो ये टेंशन, इसका जो खिंचाव है और ये जो इसका भार है बॉब का, ये 2 टाइप के फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं को सॉल्व करना है। तो चलो कोडिंग स्क्रीन पर। अच्छा, तो मैं यहाँ ये जो पहले लिखा हुआ था मैं इसको ऑन नहीं करूँगा, मैं लिख कर दिखाऊँगा आपको। वाइल 1 और ऐसे यहाँ रेट सेट कर देंगे, रेट कितने रेट पर इसकी कोडिंग करनी है। तो ये वाला जो वाइल लूप है इसको मैं हटा देता हूँ अब, क्योंकि ऑपरेटर्स सेट कर लिया। अब देखो, सबसे पहला जो फोर्स है वो बॉब का वेट है। तो W उसका वेट जो है, मैं ऐसा करता हूँ कैपिटल W लिख लेता हूँ। तो ये होगा बॉब डॉट मास मल्टीप्लाई वेक्टर, कौन सा वेक्टर, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 0 माइनस 9.8 ले लो, या मैं सिंपली अभी 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये mg हो गया हमारा, m, और ये हो गया g वेक्टर। ठीक, और दूसरा है हमारे पास टेंशन। अच्छा, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक और चीज़ की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए कोसाइन ऑफ एंगल। देखो ये जो एंगल है ना, ये वाला जो वर्टिकल एंगल, ये वाला थ्रेड का, तो ये मुझे हर बार इसका कोसाइन कैलकुलेट करना है। तो ये कोसाइन बेसिकली कैसे होगा, आप ऐसा मानो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जब राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगाओगे, बौद्धायन थ्योरम जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि पाइथागोरस ने ये चोरी किया था। तो इसको बौद्धायन थ्योरम लगाओगे तो ये जो x है, बॉब का x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ये लेंथ हो गई l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वाली जो हाइट है, ठीक है, मतलब ये बॉब जो है कितनी हाइट पर है, मतलब ये वाली यहाँ से पाइवट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको h कहा गया है। तो h अपॉन l क्या होता है, हमारा कॉस होता है। ठीक है, सबसे पहले उसकी मुझे बहुत आवश्यकता है कॉस की, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब करके। तो सबसे पहले h कैसे कैलकुलेट किया, h हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर रूट आया मैथ फंक्शन से। अब l का स्क्वायर, l डबल स्टार 2 माइनस बॉब डॉट पोज डॉट एक्स का स्क्वायर। तो ये जो सारी एक्सप्रेशन बन गई ना, ये h की वैल्यू बन गई, मतलब पाइवट से उस लेवल तक जहाँ पर बॉब है, वर्टिकल लेवल कितना है हमारा, उसको h कहते हैं। और उसके नीचे थोड़ा सा लेवल बच जाएगा, वो हमारा एम्पलीट्यूड हुआ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक कितनी नीचे तक
हमारा बॉब जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो ये एच कैलकुलेट हुआ। अब इस एच का प्रयोग मैं करने वाला हूँ टी कैलकुलेट करने के लिए। तो टेंशन स्ट्रेंथ जो होगी वो हर बार बदलेगी। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बदलेगी, देखो अब टेंशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, टेंशन किसके इक्वल है वो देखो, हमारी टेंशन इक्वल है ये टी, सॉरी ये सही डायग्राम नहीं है उसके लिए, मतलब ये तो जस्ट रिजॉल्व है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमारे ये इस पोजीशन में है तो यहाँ पर एम जी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लो आप। एक तो है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इस ओर आएगा टेंजेंट डायरेक्शन में, और एम जी कॉस थीटा आएगा जस्ट इसके टी के ऑपोजिट, एम जी कॉस थीटा, जो इस टी को बैलेंस करने में कामयाब होता है। तो एम जी कॉस थीटा क्या होता है, टी होता है। तो ये हमने यहाँ से समझ लिया। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टी इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा, मतलब जो भी एंगल है वर्टिकल वाला। तो चलो यहाँ लिखते हैं एम जी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड जो भी है एम जी। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, ये है एच अपॉन एल, अभी आपको समझाया मैंने। तो मैं यहाँ लिखूँगा एब्सोल्यूट एच अपॉन एल। क्या है कि कभी अगर ये नेगेटिव भी हो जाए तो मुझे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, तो इसीलिए एब्सोल्यूट फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, अब आई बात टेंशन की डायरेक्शन की, तो हैट लगा देता हूँ। देखो टेंशन की डायरेक्शन होगी थ्रेड के साथ होगी, है ना। देखो ये वाली, ये थ्रेड जहाँ जहाँ रहेगा उसी के साथ तो इसकी टेंशन होगी, और ये जाएगी बॉब वेक्टर से ये पाइवट वेक्टर तक। ये बॉब हो गया, बॉब का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पाइवट का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर मैं हैट में लिखूँगा पाइवट डॉट पोज, क्योंकि वेक्टर जा रहा है पाइवट की ओर। ठीक है, तो बॉब डॉट पोज, तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये मेरा टी कैलकुलेट होता रहेगा हर बार। ओके, अब आती है बात रिजल्टेंट फोर्स की, तो वो होगा ये डब्ल्यू प्लस टी। तो ये हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स हुआ। अब आगे चलो, अब मास की, अब आती है बारी एक्सिलरेशन की, एक्सिलरेशन। तो ये अब क्या आएगा, एक्सिलरेशन आप जानते हो फोर्स डिवाइडेड बाय बॉब का मास, है ना, बॉब डॉट मास, जो कि 0.2 हमने लिखा हुआ है। अब आगे एक्सिलरेशन भी कैलकुलेट हुआ। अब हमने क्या करना है, बॉडी का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको अपडेट करना है और पोजीशन को अपडेट करना है। तो पहले आता है बॉब डॉट वी डॉट एक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। देखो ये है इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये अपडेट होगी, अपडेट होने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ प्लस इक्वल टू। तो ये, या चलो प्लस इक्वल टू नहीं, पूरा ट्रेडिशनली लिखते हैं बॉब डॉट वी डॉट एक्स। तो ये अपडेट होगा एक्सिलरेशन से, एक्सिलरेशन डॉट एक्स, एक्सिलरेशन का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई डी टी। तो ये इस प्रकार से अपडेट होगा, है ना। अब तो इसका जो अब पोजीशन अपडेट होगा एक्स की ओर, तो वो भी ऐसे ही होगा, बॉब डॉट पोज डॉट एक्स इक्वल टू बॉब डॉट पोज डॉट एक्स प्लस ये जो बॉब डॉट, सॉरी क्या लिखा है, बॉब डॉट वी डॉट एक्स मल्टीप्लाई डी टी। तो ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट अपडेट हुआ वेलोसिटी का, और ये एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन का अपडेट हुआ। अब ये क्या, एक मिनट, बॉब पर ये एरर क्यों दिखा रहा है, हाँ अब ठीक है। तो ये एक्स हुआ, अब वाई की बारी आती है। तो इसमें वाई की हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। अब मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ कि, अच्छा चलो मैं इधर इसको ऐसे लिख देता हूँ, बॉब डॉट पोज डॉट वाई। अच्छा ये देखो ये अब कैसे आएगा, ये आएगा हमारे पास एल माइनस एच आएगा। अच्छा बताओ ये क्यों, ये इसलिए, चलो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको ऐसे ही, इधर डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, तो
तो ये क्यों जाएगी, क्योंकि इसका जो वाई कंपोनेंट है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट है बॉब का, वो अपडेट होगा। ये मैक्सिमम हाइट, मतलब कितनी ये हाइट नीचे तक जा सकता है, मतलब जब ये वाली थ्रेड इस पोजीशन पर आएगी तो ये घूम कर ऐसे आएगी, है ना। तो ये हमारा फाइनली क्या होता है, यहाँ कम होता जाता है। और ये वाला जो एम्पलीट्यूड गैप है, ये मैक्सिमम कब होता है, जब बॉब अपने एक्सट्रीम पर होता है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो ये क्या है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये बेसिकली ये क्या है, ये है एल, ठीक है, माइनस एच। ये वाला जो एच, ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो एच हमने कैलकुलेट किया था बौद्धायन थ्योरम से, तो वो एल माइनस एच, ये चीज़ क्या है, एल माइनस एच। तो मैं इसी को यहाँ पर लिखूँगा एल माइनस एच, ठीक है। तो अब बारी आती है बॉब डॉट पोज, इसको अब लिखते हैं हम वेक्टर, और इसमें फिल कर देते हैं बॉब डॉट पोज डॉट एक्स कॉमा बॉब डॉट पोज डॉट वाई, और z तो ज़ीरो है ही, ठीक। तो ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा और ये अपने आप ऑटोमेटिकली उस ऑसिलेटरी मोशन में सेट हो जाएगा। अब टाइम को भी बढ़ाते जाते हैं, t प्लस डी टी। ओके, एक मिनट, यहाँ तक आ गए हम। अच्छा, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमारे से गलती हुई और कहाँ हमें ठीक करना है। तो ये देखो, तो बहुत, अरे ओ सॉरी मैं इसको भूल गया, इसकी एक्सिस को अपडेट करना भूल गया। ये ठीक है ना, ये देखो, ये मैक्सिमम नीचे तक आ रहा है। अब इसकी एक्सिस पर बात करते हैं, ये जो है ना, इसकी एक्सिस भी तो अपडेट करेंगे ना हम। तो चलो, अब हाँ, इसकी एक्सिस कैसे अपडेट करेंगे, देखो मैं लिखूँगा कॉर्ड डॉट एक्सिस इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, देखो ये आएगा बॉब डॉट पोज माइनस कौन सा वेक्टर, पाइवट वेक्टर, है ना, पाइवट डॉट पोज। अच्छा, बॉब वेक्टर मतलब जहाँ जहाँ बॉब जाएगा, और पाइवट तो फिक्स रहेगा ही हमारा ऊपर, है ना। तो जहाँ जहाँ बॉब जाएगा वही वाला तो वेक्टर होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो चलो अब इसको भी चला देते हैं। अच्छा, अब तो हम पाते हैं कि हमने सक्सेसफुली पेंडुलम क्रिएट कर लिया। डैम्पिंग नहीं क्रिएट की, डैम्पिंग किसी और वीडियो में समझेंगे। वैसे डैम्पिंग का कंसेप्ट बहुत ही इजी है। तो ये देखो, ये इस प्रकार से हो गया। अच्छा, अगर इसका मैं भार बढ़ा दूं तो मुझे लगता है इसका शायद एम्पलीट्यूड कम हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। शायद ना भी हो, क्योंकि आई थिंक मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम, जो कि हमने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया फिज़िक्स को पढ़ते हुए। तो अगर जिन भाइयों को या बहनों को ये क्या कहते हैं कि सिंपल ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी कंसेप्ट क्लियर ना हो, वो मेरी ये वाली वीडियो जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ठीक है, उसको वो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी अच्छी वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और बढ़िया बढ़िया और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ एकदम क्लैरिटी से आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग सिखाते हुए एनिमेशंस बना सकूं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।